इस वीडियो को देखकर मुसलमान बहुत अफसोस में हैं और बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप देख सकते हैं कि एक महाकुंभ के मेले में, जो इस टाइम बहुत बड़ा मेला लगता है और लगा हुआ है, तो वहाँ पर वहाँ की गंगा में स्नान करते हुए, और जो पूरा गेटअप आप देख रहे हैं ना, ये गेटअप आपको देखकर जाहिर सी बात है कि बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा होगा। और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत तेज़ी के साथ ये वीडियो वायरल हो रही है, और बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने घर वापसी कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने इस्लाम मज़हब को छोड़कर और हिंदू धर्म को उन्होंने अपना लिया है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, वतन अजीज़ जो हमारा है हिंदुस्तान, ये मुल्क, इस मुल्क में जमहूरियत है, यानी कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है अपने हिसाब से। यानी कोई इंसान किसी भी मज़हब को फॉलो कर सकता है। किसी इंसान को ये हक नहीं पहुंचता है कि किसी के ऊपर ये पाबंदी लगाए कि आपको ये फॉलो करना है और आपको ये फॉलो करना है, सिवाय संविधान के, जो कि हमारे मुल्क का कानून है। तो ये संविधान में है कि भाई कोई इंसान किसी को किसी पर अंगुशनुमाई नहीं कर सकता है, जो इंसान जिस मज़हब को चाहे वो फॉलो कर सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस वीडियो को बहुत तेज़ी के साथ वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने घर वापसी कर ली है और इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। और आपके सामने जो गेटअप है ना, वो आप बिल्कुल देखें, गले में हार भी पड़ा हुआ है और गमछा भी उसी तरीके का पड़ा हुआ है, कपड़े भी उसी तरीके से हैं, और बाकायदा नहाते हुए, स्नान करते हुए गंगा में नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है, और इस दौर में लोग अपने व्यूज़ पाने के लिए और एक अपना अलग नाम कमाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मुझे तो याद नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा ऐप है जिसके ज़रिए AI करके, शायद गालिबन कोई ऐसा ऐप वगैरह है जिसके ज़रिए से इस तरह की तस्वीरों को बनाया जाता है, जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो किसी बंदे ने एडिट किया, और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो एडिट नहीं की गई, बल्कि इससे पहले ट्रम्प की और बड़े बड़े कलाकारों की वीडियोज़, जो यहाँ से जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, उनकी वीडियोज़ इसी तरह से एडिट की गई थी, जिसमें वो लोग भी स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खेल किया गया है और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई है, चूँकि मुसलमान उस ओवैसी साहब को अपना लीडर मानते हैं और ये समझते हैं कि ओवैसी साहब हमारे नेता हैं, और सबके साथ में, हिंदुस्तानियों के साथ में, खुसूसी तौर पे मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। मुसलमानों की आवाज़ बनने वाला कोई इंसान नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं और हुकूमत से मांग करते हैं, और जो भी गैर संविधानिक चीज़ें होती हैं उनके खिलाफ आते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से लोग दिली तौर पर मोहब्बत करते हैं, और ऐसी मोहब्बत करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले शायद आपको याद होगा कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कहा था कि मैं असदुद्दीन ओवैसी से डिसएग्री करता हूं। तो इस बुनियाद पर हजारों मुसलमानों ने मौलाना महमूद मदनी साहब को डिसएग्री कर दिया था और कहा था कि भाई मौलाना महमूद मदनी साहब, आप हमारे आलिम ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में ऐसी बात बोलेंगे तो फिर हम आपसे बिल्कुल भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपकी बात से, और हमें आपकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हजारों मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मौलाना महमूद मदनी को डिसएग्री कर दिया था। तो ये लोग जो हरकत कर रहे हैं और एक गलत न्यूज़ फैला के, फेक न्यूज़ फैला के, एडिटिंग से वीडियो को बना के और मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जिससे मुसलमानों के दिलों को तकलीफ होती है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो आप करिए। अगर कोई मुसलमान ऐसा करेगा तो उसको भी हम मना करेंगे कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के सर के ऊपर टोपी रख दे, पगड़ी रख दे, उसको उसकी दाढ़ी लगा दे या मस्जिद में पहुंचा दे, वीडियो बना दे, तो वो भी गलत बात है। भाई किसी इंसान को यह नहीं पहुंचता है कि किसी के साथ खिलवाड़ करे या किसी की जो छवि है उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करे। मदरसे की छत जो आपको नजर आ रही है, ये लेडीज मदरसे की तीसरी मंजिल की छत है। इसके ऊपर तकरीबन अभी 12 कमरे बनने हैं, जिसमें लड़कियों के रहने का इंतज़ाम होगा। बच्चियां जिसमें तालीम हासिल कर रही हैं, आलिमा का कोर्स कर रही हैं, बैरूनी बच्चियां भी यहाँ पर रहती हैं। तो बहरहाल इस मदरसे को मैंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से इसको यहाँ तक बनाया है। अब आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि हमारे साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ताउन करें। हज़ारों सैकड़ों रुपए हम लोग इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो भी पैसा अगर हमारा राह खुदा में खर्च हो जाता है, मदरसों मस्जिदों में खर्च हो जाता है,
तो पूरी जिंदगी इसका सवाब मिलता है। हम मर जाते हैं, क़यामत तक जब तक उस मदरसे में तालीम होती रहेगी, जब तक लोग कुरान पढ़ते रहेंगे, जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी, जब तक अल्लाह ताला इसका सवाब हमें अता करता रहेगा। तो अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप ये कह दें कि ये कोई फेक है, ये कोई पैसा कमाने का नया चक्कर है, तो आप छोड़कर इस वीडियो को जा सकते हैं। अगर कोई इंसान मदरसे और मस्जिद के नाम पर चंदा करके अपना पेट भरेगा तो क़यामत के दिन वो खुद अपना जिम्मेदार होगा, खुद उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस मदरसे को तकरीबन 1 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, आपके ताउन की बरकत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप लोग इग्नोर ना करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। अस्सलाम।